बहुत साल पहले की बात है। कलिंगनगर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक धूर्त भेड़िया रहता था, जो बहुत ही धूर्त मक्कर किस्म का था। वो हमेशा जंगल के जानवरों को परेशान करता था। इसकी वजह से जंगल के सारे जानवर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं था, बस गुफा के सामने बैठे बैठे जंगल के राजा बनने का सपना देखता था। उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरा जंगल परेशान था। कई बार जंगल का राजा शेर सिंह उसे चेतावनी भी दे चुका था, लेकिन भेड़िया सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। भेड़िया हमेशा खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करता था। वो अक्सर दूसरे का किए गए शिकार चुरा लेता था और अपने से कमजोर जानवरों का खाना छीन लेता था। एक दिन की बात है, भेड़िया पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर सज धज कर कहीं जा रहे थे। भेड़िए ने जानवरों को जाता हुआ गौर से देखने लगा। तब उसने उन सबको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब देने तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। तभी एक कौवा उड़ते हुए आया और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तब भेड़िए ने उससे पूछा, अरे कौवा भाई, सारे जानवर सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? भेड़िए की बात सुनकर कौवा गुस्से में आकर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कहीं भी जा सकते हैं, तुम अपना काम करो। कौवे की बात सुनकर भेड़िया मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो नाराज हो गई। मैं भी तो इसी जंगल का जानवर हूँ। क्या मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ हाँ, पता है कितना ख्याल रखते हो तुम इस जंगल का। मौका मिलने पर तो तुम मुझे भी खा जाओगी। फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज जंगल के राजा शेर सिंह ने जंगल के सारे जानवरों को दावत पर बुलाए हैं और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाना भी बनाया गया है। ये सब वही जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। अब समझ में आया? शेर सिंह जंगल के सारे जानवरों को दावत दे रहा है, लेकिन किस खुशी में? अरे भेड़िया भाई, तुम जानते नहीं, आज शेर सिंह के बेटे का जन्मदिन है और वो इसी खुशी में सारे जानवरों को दावत पर बुलाए हैं। कौवे की बात सुनकर भेड़िया गुस्सा होकर बोला, ये तो शेर सिंह ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जंगल के सारे जानवरों को निमंत्रण किया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया गया? क्या मैं इस जंगल का जानवर नहीं हूँ? मुझे इस जंगल में क्यों अकेला कर दिया गया? मैं जानना चाहता हूँ। पहले तुम इसके लायक बन जाओ कि वो तुम्हें निमंत्रण भेजे। तुम तो वैसे भी लोगों का खाना छीन लेते हो। और सुनो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम वहाँ बिल्कुल मत जाना। मुझे राजा शेर सिंह का ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मैं जंगल का राजा बनूंगा, तब मैं इस जंगल के सारे नियम कायदे बदल दूंगा। भेड़िए की बात सुनकर कौवे ने जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे भेड़िया भाई, नींद में सपने देखना छोड़ दो। तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। इस जन्म में तो तुम कभी राजा नहीं बन सकते। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर कौवा वहां से चला गया और भेड़िया गुस्से में गरजने लगा। लेकिन गुस्से का क्या, अच्छे अच्छे पकवान का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया था। फिर भेड़िए ने बिन बुलाए
शेर सिंह के घर दावत खाने पहुंच गया। जैसे ही शेर सिंह ने उसे देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए भेड़िए के पास गया और बोला, अरे भेड़िया, मैंने तो तुम्हें दावत में निमंत्रण नहीं भेजा, तो तुम किस मुंह से यहाँ पर आए हो? अगर आ ही गए हो तो पेट भरकर खा लेना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। चलो खा लो। ये कहकर शेर उसके सामने से चला गया। तभी भेड़िए के नजर शेर सिंह के बेटे शेरू पर पड़ी। शेरू के सामने एक सोने का कंगन रखा हुआ था जो बहुत ही चमक रहा था। सोने की कंगन को देखकर भेड़िए की आंखें चमकने लगा और वो मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, ये सोने के कंगन अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बेचकर बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। किसी भी हाल में मुझे इस कंगन को चुराना ही होगा, लेकिन बहुत सावधानी से काम को अंजाम देना होगा। ये कहकर भेड़िए ने चोरी छुपे शेरू के पास पहुंच गया और उससे बोला, अरे ये सोने का कंगन तो बहुत ही सुंदर है। क्या ये तुम्हारे कंगन है? किसने दिया है तुम्हें ये सोने का कंगन? हाँ शुक्रिया, ये मेरा ही कंगन है। आज पिताजी ने मुझे तोहफे में दिए हैं। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम पिताजी के दोस्त हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पापा के दोस्त हूँ। मैं उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे थे। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा कंगन का ध्यान रखूंगा। मासूम शेरू चालाक भेड़िए की बातों में आकर वहां से अपने पिता के पास चला गया और भेड़िया मौका देखकर वहां से भाग गया। इधर शेरू अपने पिता के पास पहुंच गया और बोला, आपने मुझे बुलाया पापा? आपका दोस्त भेड़िया मुझे कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ पापा, और वो मुझे कंगन के बारे में भी पूछ रहे थे। भेड़िया का नाम सुनते ही शेर सिंह चौंक गया और शेरू से बोला, क्या भेड़िया तुम्हारे पास गया था? और वो सोने का कंगन कहाँ है? वो कंगन तो आपका दोस्त भेड़िए के पास है। उसी ने कहा मैं ध्यान रखूंगा। अरे बेटा, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक चोर है। मैंने तो उसे निमंत्रण भी नहीं भेजा था, वो खुद ही मुंह उठाकर चला आया। शेरू की बात सुनकर शेर सिंह को सारा मामला समझ में आ गया। वो समझ गया कि भेड़िया उसके बेटे को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन लेकर वहां से भाग गया है। शेर सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, वो भेड़िया मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन लेकर भाग गया है। उसे अभी जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले आओ। इधर बड़ी खुशी से भेड़िया पेड़ के नीचे बैठकर उस कंगन को देखे जा रहा था। तभी कौवा उड़ते हुए उसके सामने आया और बोला, तुमने इस बार हद पार कर दी है। शेर सिंह बहुत गुस्से में है। उसने अपने सिपाहियों से तुम्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कह दी है। मुझे लगता है तुम इस बार पक्के मारे जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौवे की बात सुनकर भेड़िया डर के मारे कांपने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो भागकर जाए कहाँ। तभी उसने देखा कि शेर सिंह के सैनिक उसकी तरफ ही आ रहे थे। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया और छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिला।
अचानक उसे एक तालाब नजर आया और वो तुरंत तालाब में छलांग लगाया। शेर सिंह के सैनिक तालाब के किनारे खड़ा होकर इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद वो वापस चले गए। इधर भेड़िए ने तालाब से सर उठाकर देखा शेर सिंह के सैनिक चले गए हैं। तभी वो तालाब से निकलने ही वाला था। उसी वक्त तालाब के अंदर से रोशनी निकलने लगी और उसमें से एक जलदेवी बाहर निकल आई। भेड़िए को देखकर जलदेवी ने कही, मैं श्राप के कारण बरसों से इस तालाब में कैद थी। मुझे दिया गया श्राप तभी टूटता जब कोई आलसी जानवर सोने की किसी चीज को लेकर इस तालाब में डुबकी लगाता। तेरी वजह से आज मैं श्राप से मुक्त हुई। मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बता, क्या इच्छा है तेरी? जलदेवी की बात सुनकर भेड़िए के मन में लड्डू फूटने लगा। बरसों से उसके मन में इस जंगल का राजा होने का इच्छा था। वो जानता था कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही बन सकता है। फिर वो जलदेवी से अपनी इच्छा के बारे में बताया। हे देवी, मैं अपने इस रूप से तंग आ चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा ये शरीर शेर के रूप में परिवर्तित हो जाए और मैं बिल्कुल शेर जैसा दिखने लगूं। फिर शेर की तरह ही शिकार कर सकूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तेरा सिर्फ शरीर और आवाज शेर जैसी होगी। अंदर तेरी आत्मा भेड़िए की ही रहेगी। गलती से किसी असली शेर से लड़ने मत लग जाना। अगर तू मारा गया तो तेरा शरीर असली रूप में आ जाएगा। इतना कहकर जलदेवी गायब हो गई और भेड़िया शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब वो पानी में अपना चेहरा शेर जैसा देखा तो वो बहुत खुश हो गया। देखते ही देखते वो पूरे जंगल में आतंक मचा दिया। अब वो जैसा चाहता वैसा करता। वो कभी भी किसी भी जानवरों को मारकर खा जाता। शेर सिंह को जब इस बारे में पता लगा कि इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है और वो राजा होने का दावा कर रहा है, तो वो गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर बोला, मैं उस शेर को जान से मार दूंगा जो मेरे जंगल के निर्दोष जानवरों को मार रहा है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर भेड़िया शेर बनकर बड़ी अकड़ से जंगल में घूम रहा था। तभी शेर सिंह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कौन है तू और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? तो फिर तू खुद को राजा होने का दावा क्यों कर रहा है? भेड़िया शेर बनकर जलदेवी का बात बिल्कुल भूल गया और गुस्से से बोला, इस जंगल का असली शेर तो मैं ही हूँ। दो दो हाथ करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। उसके बाद मैं ही बनूंगा इस जंगल का असली राजा। ये सुनकर शेर सिंह गुस्से से लाल हो गया और उसके ऊपर हमला कर दिया। और बड़ी आसानी से शेर सिंह भेड़िए को मार दिया। जैसे ही भेड़िया जमीन पर गिर गया तभी वो अपनी असली रूप में आ गया। सभी जानवरों ने देखा कि भेड़िया शेर बनकर घूम रहा था। उस दिन के बाद से सभी प्राणी सुख शांति से जीवन बिताने लगे।